मशीन अब तक नहीं चली और उसको जब अंदर ये देखने का प्रयास हुआ कि यहाँ पर किस तरह की हर्डल आई है, कोई हार्ड मेटल तो नहीं है, उसको निकालने के लिए जब ऑगर को निकालना शुरू किया, ऑगर अंदर फंस गया। ऑगर के अंदर फंसने के बाद फिर ये स्थिति बन गई कि उसको जब खींचा तो मशीन की शाफ्ट टूट गई और उसको फिर वापस लाने के लिए अब बहुत सारे टेक्नीशियन लगे हैं, बहुत सारे श्रमिक लगे हैं कि उस फंसे हुए ऑगर को काट काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में निकाला जा रहा है। उसके बाद जब ये आज पूरे आधा दिन तक अगर ये काम निबट जाता है तो गनीमत है। फिर उसके बाद वो हार्ड मेटल कौन सा है उसको जाकर के देखा जाएगा कि वो किस तरह का है। उसकी कटिंग आसानी से हो जाएगी तो ठीक है, अन्यथा एक और फार्मूले पर विचार हो रहा है कि यहाँ से उसको कटिंग करके और आगे भविष्य में ऐसी ऑगर मशीन इस तरह से ना फंसे तो मैनुअल भी कुछ करा के देखा जाएगा कि कुछ खुदाई मैनुअल भी हो सकती है क्या, क्योंकि 10 मीटर का फासला बहुत नहीं होता। दूसरी तरफ जो वर्टिकल ड्रिल करने के लिए बहुत हैवी मशीन उड़ीसा और गुजरात से मंगाई गई थी वो कल पहुंच गई थी और अभी एक सूचना मिली है कि उनको ऊपर ले जाया जा रहा है। वर्टिकल ड्रिल पर भी काम शुरू हो गया है। इस पूरे के पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग का सबसे कमज़ोर पक्ष ये है कि प्रधानमंत्री के पूर्व सचिव भास्कर खुलबे ने बताया था कि 5 प्लान पर काम शुरू होगा, लेकिन 5 प्लान पर काम शुरू तो हुआ लेकिन वो बीच में ही होल्ड कर दिया गया। मैनेजमेंट को ये उम्मीद थी, सरकार को ये उम्मीद थी कि सबसे पहले यही प्लान कारगर हो सकता है और मजदूरों को निकालने की जल्दबाजी ने इसको बार बार फेलियर के मुहाने पर खड़ा कर दिया। अब हॉरिजॉन्टल ड्रिल भी बंद है, वर्टिकल ड्रिल आज शुरू करने की बात कही जा रही है, कब तक वो शुरू होगी कहा नहीं जा सकता। फिलहाल ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंजाम से थोड़ी दूरी पर खड़ा है और 3 दिन से एक कदम भी नहीं बढ़ा। अब देखना ये होगा कि ये ऑपरेशन किस तरह से आगे बढ़ता है, कब तक ये सक्सेसफुल होता है। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए सिलक्यारा बैंड से अजीत सिंह राठी। सिलक्यारा टनल हादसे का आज 14वां दिन है। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन को पूरा होने में लंबा वक्त लग सकता है क्योंकि पाइप प्लान फेल हो गया है। अब वर्टिकल ड्रिल के लिए हैवी मशीन नवयुग को लगाया गया है और बता दें कि ग्राउंड जीरो से ज्यादा इस पर जानकारी दे रहे हैं न्यूज स्टेट के संवाददाता आमिर हुसैन। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल का रेस्क्यू ऑपरेशन का 14वां दिन। लगातार कोशिश की जा रही है उन 41 जानों को बचाने की, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। जब सफलता मिलने वाली होती है कोई ना कोई रोड़ा अटक जाता है, जिसकी वजह से ऑपरेशन को काफी ज्यादा दिक्कतें होती हैं। इस समय हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और ग्राउंड जीरो पर आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। अभी तक का क्या डेवलपमेंट है। दरअसल माना जा रहा था कि कल ये ऑपरेशन कंप्लीट किया जा सकता था, लेकिन एक बार फिर से बड़ी बाधा जो है वो सामने आ चुकी है। हम टनल के ठीक नजदीक पे हैं, यहां से आपको टनल साफ तौर पे दिखाई दे रही होगी, लेकिन टनल में जिस तरह से जो काम किया जा रहा था करीब 46.8 मीटर जाने के बाद हम 48 मीटर तक पहुंच गए थे, जबकि हमारा जो टारगेट था वो पहुंचने का करीब 57 मीटर का है। लेकिन बीच में एक बड़ा रोड़ा फिर से आ गया। बताया जा रहा है कि पूरी की पूरी कई तरह के रोड़े अटके हुए हैं, जिसकी वजह से जो है आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल है। जो गैस कटर के माध्यम से उसको काटना भी अब मुश्किल होता जा रहा है और जो ऑगर मशीन है उसके ब्लेड्स को भी क्षति हुई है और इसके प्लेट्स को भी क्षति हुई है। ऐसी बात सामने आ रही है और उसके ब्लेड्स को काटना पड़ेगा। इसमें लंबा समय लग सकता है, इसलिए अब दूसरे ऑप्शंस पर बात की जा रही है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है दरअसल जो वर्टिकल ड्रिलिंग की पहले बात की जा रही थी, जिसके लिए बाकायदा रोड तैयार की गई है, उसके ऊपर से मशीन को ले जा करके वर्टिकल ड्रिलिंग की बात होगी। लेकिन वर्टिकल ड्रिलिंग काफी खतरनाक मानी जा सकती है। वर्टिकल ड्रिलिंग थोड़ी तेजी से हो सकती है, लेकिन काफी खतरनाक इसलिए क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट जो है उसको क्षति हो सकती है, पूरे प्रोजेक्ट को नुकसान हो सकता है और एक तरफ जान है तो दूसरी तरफ पूरा प्रोजेक्ट है। तो आपको बताएं कुल मिलाकर के यहाँ पे आप जो पहाड़ों पर जो रास्ता बना हुआ देख रहे हैं, जिसमें हमने पहले भी आपको रिपोर्ट करते हुए दिखाया है, वहां से वर्टिकल ड्रिलिंग करने का प्लान है, जिसके लिए रास्ता लगभग तैयार किया जा चुका है। लेकिन मशीन जो है जब तक रास्ता पक्का नहीं हो जाएगा तब तक उस मशीन को ले जाना मुश्किल ही है। अब आपको दिखाते हैं सबसे बड़ी खबर, इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। देखिए ये मशीन जो है ये दरअसल वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए बाकायदा इस मशीन को जो है वो यहाँ से ले जाया जा रहा है। ये हैवी मशीनरी है जो पूरी तरीके से काट करके वर्टिकल ड्रिलिंग करेगी। आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, इस मशीन को पहले लाया गया था, लेकिन माना यह जा रहा था कि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जो हो रही है वो पूरी तरीके से हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर से एक बड़ा रोड़ा अटका है, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जो अभी तक पाइप के जरिए की जा रही थी, ऑगर मशीन के जरिए, वो पूरी नहीं हो पाई। अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये वो मशीन है जिससे हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जाती है। और यहाँ पे आपको हम पहले दिखाते हैं मशीन के पास में ले जा करके कि इसमें खासियत क्या है। इस मशीन की खासियत है
दरअसल इसके ब्लेड्स और इसकी पाइप्स जो बाकायदा इसको वर्टिकल ड्रिल करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करते हैं। इसकी रेंज जो है, इसकी रेंज करीब 45 मीटर तक है। 45 मीटर तक ये ड्रिल कर सकती है वर्टिकल, और उसके बाद जो है ये माना जाता है कि 45 मीटर के बाद दूसरी मशीन जो है हमें लानी पड़ेगी। तो ये हैवी मशीन ही है जिसको जो है अंदर भेजा जाएगा, पहाड़ पे इसको ले जाया जा रहा है, क्योंकि अब समय बहुत कम है, काफ़ी ज़्यादा समय बीत चुका है। लोगों से कहा जा रहा है कि दूर रहें थोड़ा सा, क्योंकि दिक्कत हो सकती है, लोगों को क्षति पहुंच सकती है। तो ये वो मशीन है जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है। इसके जो ब्लेड्स हैं, ये आप देखिए, यहाँ पर जो ब्लेड्स हैं इनके द्वारा जो है उसे काटा जाएगा, वर्टिकल ड्रिल किया जाएगा, और ये काफ़ी स्मार्ट मशीन मानी जाती है ड्रिलिंग के लिए। तो ये अपने आप में एक बड़े चैलेंज के तौर पर इसको ऊपर पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि इसे ले जाना है पहाड़ पर। तमाम जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। काफ़ी हैवी मशीन है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। क्या इस मशीन की खासियत आप देखिए, ये 45 मीटर तक अंदर जा कर के ये ड्रिल कर सकती है, और 45 मीटर के बाद इसकी 45 मीटर की क्षमता है। 45 मीटर के बाद माना जाएगा कि और ज़रूरत पड़ेगी, इसको ड्रिल करने के लिए दूसरी मशीन को बुलाया जाएगा। तो ये आप देखिए, ये वो मशीन है। यहाँ पे आप जो इसका पूरा विंग देख, ऊपर जो पूरा इसका ब्लेड के साथ में जो सपोर्ट पार्ट देख रहे हैं, दरअसल ये अंदर इसको ले जाएगा, और ये जो पूरी तरीके से जो मशीन है इसको पहाड़ पर ले जाने की तैयारी है। बहुत सावधानी से इसको इस पर काम किया जा रहा है। तो लगातार कोशिश की जा रही है। देखिए, ये घूम रही है, बहुत लंबी मशीन है, ये घूम रही है, ये घूमेगी और घूम करके ये अंदर जाएगी। कि किस तरह से अब दूसरे ऑप्शन पर काम किया जा रहा है, यानी कि जो पहला ऑप्शन है जिसमें वर्टिकल ड्रिल, हॉरिजॉन्टल ड्रिल किया जा रहा था, अब वो लगता है पूरी तरीके से फेल हो चुका है, उस पर काम हो नहीं सकता है। तो अब जो है इस ऑप्शन पर ध्यान दिया जा रहा है। कुल मिलाकर के 48 मीटर तक पाइप जो है अंदर चला गया था, और उसके बाद माना यह जा रहा था कि 45 मीटर के बाद जो है काम कंप्लीट कर लिया जाएगा, 57 मीटर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। लेकिन अब देखिए, पूरी तरह से प्लान जो है फेल हो चुका है, इसीलिए अब वर्टिकल ड्रिल जो है, वर्टिकल ड्रिल पर काम किया जाएगा। तो इस तरह से अब डेवलपमेंट शुरू हो रहे हैं। ज़िंदगी को बचाना है, 41 ज़िंदगी को बचाना है, ऑपरेशन को पूरी तरीके से सफल करना है, तो अब दूसरे ऑप्शन पर बाकायदा फोकस किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन,